हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन यू विन। अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकती हैं, इट मीन्स आपकी जीत हुई है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहेंगे तभी हम उस नेगेटिव सिचुएशन से निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, या फिर आपके लिए उसे ओवरकम कर सकते हैं। और अगर आप नेगेटिविटी की तरफ ही रहोगे तो जो भी सिचुएशन होगी ना वो और आपके लिए वर्स होती चली जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, बहुत सारे थॉट्स होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। ओलंपिक डे, ये डे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये रह गया था इसलिए मैं आपको कवर करा रही हूँ। कल 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। जो ओलंपिक डे है ना, ये ऑब्जर्व किया जाता है टू कमोमरेट द फाउंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑन 23 जून 1894 बाय बैरन पियरे डी कॉर्बेटीन। तो जो बैरन पियरे डी कॉर्बेटीन है, उनके द्वारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो स्थापना की गई थी वो 23 जून 1894 को की गई थी। इसी को कमोमरेट करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 23 जून 1948 में ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया गया था। इस बार की थीम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ये इस बार की जो है इसकी थीम रही है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्चिंग यूजिंग अ डोमेस्टिकली डेवलप्ड रॉकेट नूरी। तो जो नूरी है ये रॉकेट का नाम है, और ये इनका डोमेस्टिकली डेवलप्ड यानी इनका घरेलू रूप से विकसित किया गया रॉकेट है। इसका उपयोग करके अपना पहला जो है वो सक्सेसफुली सैटेलाइट को लॉन्च किसने किया है? तो हाल ही में साउथ कोरिया के द्वारा जो है ये सक्सेसफुली सैटेलाइट लॉन्च की गई है। इट वॉज साउथ कोरिया सेकेंड लॉन्च अटैम्प्ट ऑफ अ नूरी रॉकेट। तो नूरी रॉकेट से ये किया गया सेकेंड लॉन्च है। द 3 स्टेज नूरी रॉकेट, ये 200 टन का वेट इसका वेट है एंड इज़ 47.2 मीटर लॉन्ग। ये जो लॉन्च किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा, ये इसके साथ ही साउथ कोरिया 10th नेशन बन गया है जिसने खुद के टेक्नोलॉजी से ही जो बना हुआ सैटेलाइट है इसे स्पेस में लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है। ये साउथ कोरिया ऐसा करने वाला कौन सा नेशन बना है? तो आपका आंसर होगा 10th। साउथ कोरिया की बात करते हैं तो फ्रेंड, कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। अभी यहाँ पे रिसेंटली देखिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं यून सुक येओल। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के हान डक सू। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली ये पैरेलल लाइन आपको दिख रही होगी ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि उस पैरेलल लाइन का नाम बताइए, तो आपका आंसर होगा 38th पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश वॉज फाउंड। अभी हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो मछली है ये किस देश में मिली? तो ये अभी हाल ही में मिली है कंबोडिया में, और इसका जो वेट है ना वो 300 किलोग्राम है इसका वेट, और ये 3.98 मीटर लंबी है, 2.2 मीटर चौड़ी है। तो ये सबसे बड़ी है अभी तक की फ्रेश वाटर फिश। इससे पहले जो फिश पकड़ी गई थी वो 293 किलोग्राम की थी, और इसे मेकांग जियान कैटफिश कहा गया, मतलब इसको बोला जाता था। और ये कहाँ पे पाई गई थी? थाईलैंड में 2005 में। लेकिन ये इसका वेट था 293 kg, लेकिन अभी जो फिश है उसका वेट कितना है? 300 kg। इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ कंबोडिया द स्टिन ग्रे फिश, इसको क्या बोल रहे हैं? स्टिन ग्रे फिश। इसे कहते हैं बोराम्बी। इसका मीन होता है फुल मून। तो कंबोडिया की लोकल लैंग्वेज में जो है इसको एक नाम दे दिया गया है। फ्रेंड्स, कंबोडिया की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैप में जाते हैं तो देखिए यहाँ आपको दिख जाएगा ये लोकेशन है कंबोडिया की। इसके साइड में ही आपको ये जो कंट्री मिल रही ये है वियतनाम, ठीक है। और इधर ही कौन सा सी है? साउथ चाइना सी। कंबोडिया की कैपिटल है नॉम फिन। करेंसी है कंबोडियन रियल। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे खेमर, और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के हुन सुन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इन विच कंट्री इंडियन ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुण एरोस्पेस अनाउंस टू सेटअप इट्स फर्स्ट एरोस्पेस प्लांट। इनमें से कौन सी कंट्री है जहां पे इंडिया की कंपनी है गरुण एरोस्पेस, वो अपना एरोस्पेस प्लांट वहां पे सेटअप करेगी। तो कंट्री कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, इसे मलेशिया में सेटअप किया जाएगा। इट वुड बी सेटअप एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 115 करोड़ रुपीज़। तो इन्वेस्टमेंट के लिए 115 करोड़ रुपए लग जाएंगे। और जो गरुण एरोस्पेस है ना, इसे 2015 में शुरू किया गया था। ये ड्रोन एज अ सर्विस स्टार्टअप कंपनी है और ये 13 डिफरेंट टाइप्स के जो ड्रोन्स हैं उनको डिज़ाइन करती है और उनको मैन्युफैक्चर करती है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए, कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने पहली बार यहाँ पे कनाडा में इमरजेंसी एक्ट को इन्वोक किया। अब देखिए, आपको अगर याद नहीं होगा तो यहाँ से आप इजी रिवाइज कर सकते हो, तो इसलिए मैंने थोड़े से पुराने करंट अफेयर्स रखे हैं। इज़राइल पहला कंट्री बना था जिसने सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन्स को अलाउ किया। दुबई में वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट को लॉन्च किया, द जेट। नॉर्थ कोरिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था मोस्ट पावरफुल हुआंगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड न्यू पोर्टल, और इस पोर्टल को नाम दिया है निर्यत। निर्यत मतलब नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है ना, ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को, जो इंडिया फॉरेन ट्रेड होता है ना, भारत विदेश व्यापार जो होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को ले सकती हैं, है ना। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये पोर्टल। ऑल्सो उन्होंने लॉन्च किया है वाइल इनॉग्रेटिंग द न्यू प्रेमिसेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसको नाम दिया है वाणिज्य भवन। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड। तो देखिए, वीरवाल दिवस तो मोदी जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि अब हर साल 26 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा एज अ वीरवाल दिवस के रूप में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी इन्होंने ही रखी है। और काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। Next question is, which regulatory body has set up an advisory committee on hybrid securities? तो हाइब्रिड सिक्योरिटी पर एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा सेबी, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसका गठन किया गया है। ये जो कमेटी होगी ना, ये एडवाइस करेगी सेबी को ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी। तो जो हाइब्रिड सिक्योरिटी है उसके जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स हैं उनके डेवलपमेंट, उनके रेगुलेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ आते हैं ना, उस पर ये सेबी को सलाह देगी कि किस तरीके से उन इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। 20 मेंबर की ये कमेटी है जिसकी अध्यक्षता करेंगे KV कामत, जो कि चेयरपर्सन है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के। तो ओवरऑल मैंने आपको चीज़ें बता दी कि गठन किसने किया है, सेबी ने किया है। और ये भी ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, KV कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which city Union Culture Minister G. Kishan Reddy has inaugurated Jyotirgamay, a festival showcasing the talent of unsung performers? तो देखिए, जो कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने किस शहर में ज्योतिर्गमय का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में किया गया है। इसको देखिए, इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, संगीत नाटक अकेडमी ने इसी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है। इसमें इस फेस्टिवल के थ्रू जो रियल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो हमें ऐसे आमतौर पर नहीं पता होते, उनके टैलेंट को यहाँ शोकेस किया गया। इसके अलावा जो स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते हैं या जो ट्रेन एंटरटेनर्स होते हैं, ट्रेन में भी आपने देखा होगा कहीं बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स भी होते हैं, वो सभी इसमें शामिल थे। इसे वर्ल्ड म्यूज़िक डे के अवसर पर ऑर्गेनाइज किया गया था। कुछ और न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी को अभी इनॉग्रेट किया जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में।
यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बुक रिलीज़ करी और उसका ई वर्जन मनसुख मांडविया जी ने नेशनल फूड लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बिहार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट बना है इंडिया में टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर। पूरी तरीके से ये हाइड्रो सोलर पावर से चलने वाला है। तो हमें बताना है कि ये कौन सा एयरपोर्ट है। तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में। तो ये ऐसा करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द एयरपोर्ट गोल, मतलब एक तरीके से जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का टारगेट रखा गया है 2030 तक का, उसी का ही एक पार्ट है। इससे पहले 2015 में कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि केरला में है, ये पहला एयरपोर्ट बना था जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से रन था। लेकिन जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सोलर और हाइड्रो पावर से पूरी तरीके से संचालित है। तो इसलिए इसका नाम ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए, अभी कतर का जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो अभी इसको नामित किया। जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, 2022 के जो स्काईट्रिक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स हैं उसमें बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है इसने, कैंपेगौड़ा ने। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसने डिसाइड किया है कि जितने भी व्हीकल्स होंगे वहाँ पे वो सभी रिप्लेस करे जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू। तो ये सभी हमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड एन इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन। तो ये सूर्य नूतन जो कि एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है, इसको किसने विकसित किया है? द राइट आंसर इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये सन से एनर्जी को कलेक्ट करेगा और कन्वर्ट करेगा सन की एनर्जी को इनटू हीट में थ्रू अ स्पेशली डिज़ाइन हीटिंग एलिमेंट। तो जैसे देखिए सोलर कुकर काम करता है ना, ऐसे ही ये वर्क करेगा। द प्रोडक्ट इज़ रिचार्जेबल एंड सूटेबल फॉर 4 पर्सन। तो रिचार्जेबल भी है, 4 लोगों के लिए बिल्कुल सूटेबल भी है। और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ऑब्जर्व किया इसका डिमॉन्स्ट्रेशन, और इसको नाम क्या दिया गया ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सूर्य नूतन इसको नाम दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में वर्क करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोजेक्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस फॉर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कौन से प्रोजेक्ट के तहत जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उन्होंने जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए जेंडर रिस्पॉन्स गवर्नेंस एक वर्कशॉप का आयोजन किया है। तो प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है शी इज़ अ चेंज मेकर। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है। ये 3 दिन की वर्कशॉप है जिससे कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया ये ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में। द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल पार्टिसिपेटेड एज अ चीफ गेस्ट इन द इनॉग्रल सेरेमनी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए हमें प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखना है, सेकेंड कहाँ पे हुआ, और इसमें एज अ चीफ गेस्ट कौन थी, तो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 फ्रॉम कोरू इन डैश। तो जून 2022 में डैश में कोरू से जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-24, इसे सफलतापूर्वक इसरो ने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंच गुयाना में जो है वो इसको वहाँ पे से लॉन्च किया गया है। GSAT-24 जो कि इसरो के द्वारा बिल्ड किया गया है फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसे लॉन्च किया गया बाय फ्रेंच कंपनी एरिन स्पेस के द्वारा। GSAT-24 जो है ये एक 24 KU बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका वेट है 4180 किलोग्राम विथ पैन इंडिया कवरेज फॉर मीटिंग DTH एप्लीकेशन नीड्स। तो DTH जो एप्लीकेशन उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये एक पैन इंडिया कवरेज के साथ में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, who has become the first mountaineer from India to ascend Mount Annapurna's top without the aid of oxygen। बिना ऑक्सीजन की सहायता से
के बिना ही अन्नपूर्णा जो माउंट है इस पे चढ़ने वाले पहले इंडियन माउंटेनियर कौन बने, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है स्केल्सांग रिग्जिन। तो इनका ये नाम ध्यान रखिएगा, ये पहले माउंटेनियर बने हैं जो कि माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़े हैं विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की मदद से। With 16 days of gap between climb of Mount Annapurna on April 28 and Mount Lhotse on May 14, जो स्केल्सेंग रिग्जिग है उन्होंने ऑक्सीजन के बिना ही यहाँ पर दोनों जो समिट्स हैं इनको कॉन्कर करने का रिकॉर्ड बनाया है। अब देखिए इसके अलावा माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट हमने न्यूज़ इससे पहले पढ़ी थी कुछ दिन पहले ही, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल की जो पियाली बसक है ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल किया विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। जो नेपाली माउंटेनियर है कामी रीता शेरपा, उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है माउंट एवरेस्ट स्केल करने का और 26th टाइम इन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। नेक्स्ट प्रियंका मोहिते, ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 5 पीक्स को स्केल किया जिनकी हाइट 8000 मीटर से अबव है। 10 मीटर ओल्ड स्केटर रिदम ममानिया ये मुंबई से हैं। ये वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर बने जिन्होंने जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है वहाँ तक चढ़ाई करी है। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू अ ट्राइबल लीडर फ्रॉम डैश, तो कौन से स्टेट के ट्राइबल लीडर है, हैज़ बीन नेम्ड एज अ रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट के चुनाव आने ही वाले हैं, तो उसके लिए एक उम्मीदवार के रूप में इनका नाम नामित किया गया है और ये कौन से स्टेट के ट्राइबल लीडर हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उड़ीसा की। तो उड़ीसा स्टेट के जो ट्राइबल लीडर है द्रौपदी मुर्मू, इनका नाम जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नामित किया गया है। मुर्मू अ फॉर्मर झारखंड गवर्नर विल बी द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू ऑक्यूपाई द टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इफ़ शी इज़ इलेक्टेड। भाई अगर वो चुनी जाती हैं तो ये इस पोस्ट पर पहुंचने वाली पहली ट्राइबल वुमेन बनेंगी। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर यशवंत सिन्हा हैज़ ऑल्सो बीन नेम्ड एज इट्स जॉइंट नॉमिनी, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम भी। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे उड़ीसा की, तो कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, लोकसभा सीट्स हैं 21, राज्यसभा सीट है 10, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। डैम्स में ध्यान रखेंगे एक तो हीराकुंड जो कि इंद्रावती जो कि इंद्रावती रिवर पे है, और हीराकुंड वेरी इंपॉर्टेंट डैम जो कि है महानदी रिवर पे। यहाँ पे रजिस्टर्ड जीआई टैंक है कुनांक स्टोन कार्विंग, पट्टचित्र गंजम केवड़ा फ्लावर, तो ये ध्यान रखिएगा उड़ीसा से जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन इनोवेटिव लिव इट टुडे क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना इसमें आपको कुछ यूनिक ऑफर्स मिलेंगे टू चूज़ द फीचर्स दे वांट एंड फॉर द टाइम पीरियड दे वांट, मतलब आप क्या फ़ीचर चाहते हो वो भी आप चूज़ कर सकते हो, किस टाइम पे जो आप चाहते हो वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। अभी रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया फीचर लॉन्च किया BOB वर्ल्ड गोल्ड फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए। नेक्सो ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड नेक्सो कार्ड। इसके अलावा DBS बैंक ने लॉन्च किया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को। HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द वुमेन्स हॉकी टीम ऑफ विच कंट्री आउट क्लास्ड USA इन द सेकेंड लेग मैच टू फिनिश थर्ड इन इट्स डेब्यू सीजन एट द FIH प्रो लीग इन रॉटरडैम। तो FIH जो प्रो लीग है इसमें अपने पहले सीज़न में तीसरे स्थान पर कौन सा रहने के लिए किस देश की महिला टीम ने दूसरे चरण के मैच में USA को हरा दिया। इट मीन्स कि इसमें थर्ड पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया जो है वो इसमें थर्ड प्लेस पे रहा है। अर्जेंटीना ने ये टाइटल जीता यानी अर्जेंटीना फर्स्ट प्लेस पे रहा, और सेकेंड प्लेस पे कौन सी कंट्री है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। बात करते हैं फ्रेंड कुछ और इम्पॉर्टेंट हम लोग स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की। तो देखिए रेड बुल के जो रेसर हैं मैक्स वर्स्टैपिन, इन्होंने अभी जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स हुई ये जीती है। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड एट दी कुरोटन गेम्स इन फिनलैंड।
जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए 2021 के टाइटल जीता है हरियाणा की टीम ने, और राहुल श्रीवास्तव ये इंडिया के 74 नंबर के ग्रैंड मास्टर बनी है। तो सभी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, इंडिया डैश भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम दिल्ली। तो ये भारत और नेपाल के बीच में चली है। रिसेंटली, Quilsik Lake National Park of which country has been added to World Network of Biosphere Reserve of UNESCO? तो ये कहाँ पर है? तो ये है मंगोलिया में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि कहाँ बेस्ड है? यूएसए की कंपनी है जिसने इंडियन मार्केट के लिए OCI डेडिकेटेड रीजन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, द 26 कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इज़ बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये कहाँ पे हुई है? ये रवांडा में आयोजित की जा रही है। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द सीस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी इन जम्मू कश्मीर? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला है विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने MOU साइन किया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग टू वर्क ऑन मर्चेंट शिप्स। तो इसके लिए इंडियन नेवी ने इस MOU को साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 स्टेट कौन बना जिसने इम्प्लीमेंट किया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को? तो ऐसा करने वाला 36 स्टेट बना है असम। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पार्टनर्ड विद डैश टू लॉन्च द मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स रिटर्न डिजिटल प्लान। तो इसके लिए उन्होंने पॉलिसी बाजार के साथ पार्टनरशिप करी। Who has been appointed as the Director General of the New Development Bank's India Regional Office in Gift City? Answer is D.J. Pandian. Next question, who has become the first woman president of Federation of International Cricketers Association? तो आंसर हो जाएगा लिसा स्थेल्लिकर। Who has been appointed as India's permanent representative to the United Nations? आंसर इज रुचिरा काम्बोज। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब हम लोग अब हम कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करते हैं। आज मैंने आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ द कमांड used to remove text or graphics from a document and the information is then stored on a clipboard so you can paste it later on? कि आप किसी, मान लीजिए आपको किसी टेक्स्ट या किसी ग्राफिक को हटाना है, तो उसके लिए आप कौन सा कमांड यूज़ करोगे, लेकिन वो जो जानकारी है वो क्लिपबोर्ड पे स्टोर होनी चाहिए, आप उसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो कट यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमेशा डिलीट और कट में अंतर समझिएगा। डिलीट से आपका वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर आप उसे पेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपने कट पेस्ट तो सुना होगा ना, कि आप कट करोगे तो वहाँ से तो वो हट जाएगा टेक्स्ट, लेकिन और उसे कहीं भी आप लोग क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट? तो ये की कॉम्बिनेशन बहुत पूछते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो प्रिंट के लिए आप कौन सा जो है वो की कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे? तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा Ctrl+P। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, ये सभी पूछते हैं, कोई सा भी पूछ सकते हैं। जैसे Ctrl+A से हम लोग सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। Ctrl+B से जो भी आपका लेटर है वो बोल्ड हो जाएगा। कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है। कट करने के लिए Ctrl+X होता है। पेस्ट के लिए आपका हो जाता है Ctrl+V होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अंडो के लिए Ctrl+Z होता है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, फाइल सेव करने के लिए Ctrl+S को यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी कीज़ है ना, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं एज इट इज़। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र? तो इनमें से कौन सा जो है वो एक वेब ब्राउज़र है? देखिए, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो जो पेंट है, जो पावर पॉइंट है, जो वर्ड है, ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन जो एज है, एज को पूरा क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये विंडो 10 के लिए एक ब्राउज़र है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर हेल्प्स टू सर्च द टेक्स्ट थ्रू रेफरेंस मटेरियल सच एज डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडिया एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज? तो अगर आपको जैसे कुछ टेक्स्ट, कुछ रेफरेंस मटेरियल से कुछ आपको टेक्स्ट सर्च करना है, तो उसके लिए आप किस चीज़ को यूज़ करोगे? उसके लिए आप यूज़ करोगे रिसर्च फीचर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप?
कौन से ग्रुप में आपको हेडर और फुटर वाला बटन मिलेगा, और किसकी बात हो रही है, पावर पॉइंट की। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, टेक्स्ट ग्रुप में। तो अगर आप ये पावर पॉइंट की ऊपर की स्लाइड देखोगे तो यहाँ आपको ये हेडर और फुटर मिलेगा। तो जो हेडर और फुटर है ना, आप देख सकते हैं ये आपको टेक्स्ट ग्रुप में मिल जाएगा। Next question, if a word is typed that is not in MS Word dictionary, a wavy underline appears below the word. What is the color of the underline that appears in that situation? तो कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप MS Word में कुछ टाइप करते हो, अगर वो MS Word की डिक्शनरी में नहीं है तो उसके नीचे इस तरीके की ना लाइन आ जाती है उस वर्ड के नीचे। वो लाइन किस कलर की होती है, वो लाइन होती है रेड कलर की। तो ये सब चीज़ें देखिए आपने देखी होगी, इस तरीके से आप देख रहे हो ना। देखिए ये वर्ड है, ये कोई वर्ड नहीं होता जो कि MS डिक्शनरी में नहीं है, तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाएगी। इट मीन्स कि आप इसे चेक करो ये वर्ड गलत है या फिर सही नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए आपको एक तरीके से संकेत यहाँ पर दे दिया जाता है। तो इवन ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हॉन्डुरस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी, आंसर है शियोमारो कास्त्रो। और पहली वुमेन नेवी कैप्टन जो कि कमांड करेंगी यूएस न्यूक्लियर कैरियर को, उनका नाम है एमी बॉन श्मिट। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर्स करे हैं। आज के हमारे कॉमेंट है अनिशा सिंह, शंकर कुमार साहू एंड त्यागरी अश्विनी। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए फिर आज के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एनम एजुथम स्कीम को शुरू किया। स्टेट के साथ साथ आप कैपिटल, सीएम और गवर्नर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखिए मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का टाइटल किसने जीता है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। और कैसी लगी आपको आज की वीडियो। आई होप सो कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करे यहाँ पे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक पोर्शन हो या फिर कोई मैप हो, वो आपको अच्छे से क्लियर समझ आया होगा। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।